हेलो एवरीवन, स्टडी गेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के पार्ट 1 संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के द्वारा हम उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उदाहरण नंबर 1 के बारे में। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको कथन दिए गए हैं, कथन में आपको बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है, फिर आपको इसका कारण भी बताना है। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने संख्याओं के बारे में एक एक नंबरों के बारे में अच्छे से समझाया है। तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए जिससे आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो। तो फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जितनी भी आपकी गिनती की संख्याएं होती है वह सभी क्या होती है, प्राकृत संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जितनी भी आपकी प्राकृत संख्या होती है अगर उसमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से अनंत, तो यह सभी संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो आप देख सको तो जितनी भी आपकी प्राकृत संख्या है वह सभी पूर्ण संख्याओं में आपको दिखती है। लेकिन अगर मैं बात करूं जीरो, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए आपका जो ये कथन दिया गया है तो ये कथन आपका क्या है, असत्य है। तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, अगर हम आंसर की बात करें तो आपको लिखना है इसमें सॉल्यूशन में, हल में आपको लिखना है यह कथन असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन एक प्राकृत संख्या नहीं है। आइए जानते हैं बी के बारे में। बी क्या कहता है आपका, बी कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या जितनी भी आपकी पूर्ण संख्या होती है अगर उसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए। जैसे अगर हम बात करें पूर्ण संख्या है आपकी 0, 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से, अगर इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को -1, -2, -3 इसी प्रकार से, तो यह सभी क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, ऐसी कोई भी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q आपका क्या हो, पूर्णांक, और q आपका 0 ना हो, q इज नॉट इजिकल टू 0। तो जैसे अगर हम बात करें, उन्होंने बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक की बात करें, कोई भी पूर्णांक, जैसे अगर हम ले 2, तो 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q आपका एक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और q आपका 0 नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम और कोई नंबर ले जैसे -3, तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/1। तो ये भी आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर आपको आंसर में इसके लिखना है यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक n को n/1 के रूप में व्यक्त किया
जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। आइए जानते हैं सी ऑप्शन के बारे में। सी आपका क्या कहता है? सी आपको कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इससे पहले हम इसके बारे में जान चुके हैं, परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर आपके सामने कोई नंबर लिखता हूँ 2/7, 2/7, तो 2/7 आपका एक परिमेय संख्या है। और अगर हम 2/7 की बात करें तो 2/7 एक आपका पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्योंकि अगर आप बात करो तो जितनी भी आपकी पूर्णांक संख्या होती है, ये आपकी सारी क्या होती है? ये सारी आपकी सिंपल संख्या होती है, कोई भी आपकी बट्टे में संख्या नहीं होती। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, हल में क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 या 2/7 पूर्णांक नहीं है। आई होप आपको उदाहरण नंबर 1 के तीनों ऑप्शनों के बारे में समझ में आया होगा। आइए चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है आपका? उदाहरण नंबर 2 आपका क्या कहता है? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे इस क्वेश्चनों को, इस तरीके के क्वेश्चनों किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने जो आपको नंबर दिए गए होते हैं 1 और 2, और जितने नंबरों की आपको रिक्वायरमेंट होती है या मांग या पूछते हैं आपसे 5 परिमेय संख्या होगी, तो आपको क्या करना है, 5 में एक नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 5 और 1 6, तो 6 को आपको अंश और हर में दोनों तरफ आपको गुणा करना पड़ेगा, गुणा और भाग करने पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसके आंसर में आपको लिखना है हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। इसके बाद आपको लिखना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करने पर अतः 6 से गुणा तथा भाग करने पर, अर्थात कोई भी संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो जितनी आपको संख्याएं आपसे पूछिए 5 परिमेय संख्या, तो वह संख्या निकालने के लिए आपको कोई भी संख्या 5 से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आपको क्या दिया है, 1 और क्या दिया है, 2, 1 तथा 2। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है
1 को 6 से गुणा करना है और 6 से ही आपको क्या करना है, भाग करना है। इसी प्रकार से 2 को भी आपको 6 से गुणा करना है और 6 से भाग करना है। तो आपको नंबर मिलेगा 6/6 और इधर क्या मिलेगा आपको 12/6। तो अब आप 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो परिमेय संख्या इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो 6/6 के बाद क्या आती है आपकी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, तो यह आपकी 5 परिमेय संख्या है जो आपकी 1 और 2 के बीच में आती है। आई होप उदाहरण नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। और आपको किसी भी टाइप की अगर इन क्वेश्चनों में उदाहरण में प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।